बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। मेरे तो अगर आज बस में हो तो मैं आपका जो वीकेंड है वो दुबाला कर दूं, आपको अच्छे अच्छे गाने सुना करके। वो एक ज़माने में चित्रहार टाइप चीज़ चला करती थी ना, मैं अपने बड़े बुजुर्गों से सुना करती हूँ कि वो अक्सर कहते थे कि उनके ज़माने में एक चित्रहार चलते थे जहाँ पे डिफरेंट किस्म के सॉन्ग्स चलाए जाते थे। और फिर हम लोग आ गए और फिर हमारे ज़माने में गानों के मेडलेज चलना शुरू हो गए, जिस तरह हम आजकल मेडलेज करते हैं, शादियों के ऊपर परफॉर्मेंस करनी हो तो मेडले तैयार होता है। मैं आपको बड़ा खूबसूरत एक मेडले सुना सकती थी, पर क्या करें, गला साथ ही नहीं देता, मतलब आवाज़ ही अच्छी नहीं है, पर खबरें बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी, वीकेंड है ना, तो फिर वीकेंड के माहौल के अंदर ही और वीकेंड की मुनासबत से ही हम आपको खबरें बताएंगे। बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, मतलब ज़बरदस्त किस्म के उसके लिरिक्स हैं। क्या गाने का नाम है? तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। अब आप ये सोचेंगे कि इसका करंट अफेयर से, पॉलिटिकल सिचुएशन से क्या ताल्लुक है? इसी का तो ताल्लुक है। ये तो गाना जिसने भी गाया और जिसने भी लिखा, यही सोच करके लिखा होगा कि एक दिन शहबाज शरीफ और इमरान खान का गम एक जैसा हो जाएगा। एक दिन इमरान खान की तीनों बहनें और इमरान खान साहब की हालिया बेगम, यानी कि जो मुर्शद हैं, जो पीरनी हैं, वो उनका गम एक जैसा हो जाएगा। ये क्या स्टोरी है, ये मैं आपको बताऊंगी। एक इश्तिहार चला करता था एक जमाने के अंदर, मैं तो होंडा ही लेसा, है ना, याद है ना आपको, कि बस मुझे तो होंडा ही चाहिए। नहीं नहीं, नून लीग की मैं बात नहीं कर रही, वो तो दे रही है होंडा 125, और उसकी जस्टिफिकेशन भी राना सनाउल्लाह साहब ये दे रहे हैं कि भाई अगर लोग इतनी मेहनत करके अपने इलाकों से, अपने हलकों से लोगों को लेकर आएंगे, इकट्ठा करेंगे नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए, तो अगर उनको होंडा 125 मिल जाए, अगर उनको टिकट मिल जाए, उसका लालच दिया जाए, तो उसमें क्या बुराई है? ये उसकी जस्टिफिकेशन है। लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं है। ये जो मैं ते होंडाई लेसा, ये आजकल के दौर में तब्दील हो गया है, और वो होता है कि जी मुझे तो प्रोटोकॉल चाहिए। किसको प्रोटोकॉल चाहिए? इस प्रोटोकॉल की कहानी भी मैंने आपको बतानी है। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के रोने निकल रहे हैं, पर्सनल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर आंसू हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये क्या तफसीलात हैं, सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम आगाज कर लेते हैं। नजर आ रहा है, नहीं आ रहा नजर? बकार साहब जरा साथ पे चला दें। अच्छा जी, ये साइड पे चल रहा है, अभी प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल है जी, एक बड़े हमारे मोहतरम जनाब जस्टिस अली बाकिर नजफी साहब हैं, और ऑनरेबल जज हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं। उन्होंने एक नन्ही सी मुन्नी सी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। ये एक लेटर है जो कि लिखा गया है उनकी तरफ से। किसको लिखा गया है? बेसिकली ये लिखा गया है कि जी प्रोटोकॉल चाहिए। अभी किसको प्रोटोकॉल चाहिए ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। जस्टिस अली बाकिर नजफी साहब हैं, उनके जो सपूत हैं, मतलब उनके बेटे साहबजादे, जिनका नाम है जी मिस्टर सैयद मोहम्मद अली, सन ऑफ हिज लॉर्डशिप। वाओ, ओके। वो रखते सफर बांध रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने किसी सफर पर जाना है। अच्छा, पेशे के एतबार से वो डॉक्टर हैं, ये मैं आपको बता दूं। पेशे के एतबार से वो डॉक्टर हैं, और उनके लिए बमुताबिक इस्तात एक प्रोटोकॉल चाहिए, यानी कि जो भी इस्तात है, जो भी इनकी हैसियत है, और जो भी है, आप एक प्रोटोकॉल देते। लेटर में लिखा हुआ है, प्रोविजन ऑफ प्रोटोकॉल फैसिलिटीज एट अबू धाबी एंड जॉन एफ कैनेडी, यानी न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टू मिस्टर सैयद मोहम्मद अली, सन ऑफ द ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अली बाकिर नजफी, जज लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। ठीक है। इसके अलावा जी पूरा स्केड्यूल है कि अबू धाबी में भी और जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट के ऊपर भी इनको चाहिए। किस किस को लिखा है? विद रिगार्ड्स द फॉरेन सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इस्लामाबाद, द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान अबू धाबी यूएई, एंड द काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान, और मोहम्मद इरम अयाज साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार, उन्होंने ये जो है इसको पब्लिश किया। ये पूरा साथ में चल रहा है। ये बताने का आपको मकसद ये है कि हम एंकर्स, हम जर्नलिस्ट, हम व्लॉगर्स, हम टीवी पर थोड़ी देर के लिए आने वाले लोग, हम थोड़ी देर के लिए व्लॉग पर आपसे मुलाकात करने वाले लोग, थोड़े से छोटे से हम एंकर्स हैं, थोड़े से लोग हमें जानते हैं, कुछ लोग हैं जो हमें सुनते हैं। हम लोग इतने बदनाम हैं प्रोटोकॉल के चक्कर में, स्टाइल मारने के चक्कर में, शोखियां मारने के चक्कर में, हम लोग तो इतने बदनाम हैं। चलें जनरल्स की बात कर लेते हैं। हम बड़े बड़े सहाफियों की, जो स्टार एंकर्स एंड द स्टार रिपोर्टर्स, द स्टार जर्नलिस्ट, हम उनकी बात कर लेते हैं। मतलब वो तो इतने बदनाम हैं कि जी असल में तो ये कहानी है, क्योंकि ये साहब जिनके लिए प्रोटोकॉल मांगा जा रहा है, एनीवेज मांगने वाले को भी 21 तोपों की सलामी, और जिनके लिए मांगा जा रहा है उनको भी 21 तोपों की सलामी।
लिखने वाले को भी 21 तोपों की सलामी और रिसीव करने वालों को भी 21 तोपों की सलामी। क्योंकि मैं आपको अगर रूल बताऊं, जब ये सर्कुलेट होना शुरू हुआ ये पर्चा, ये लेटर, तो मैंने इधर उधर फोन घुमाया और मैंने पूछा कि भाई मतलब ऐसे कैसे, ये कुछ ठीक है गलत? क्योंकि जाहिर सी बात है अदलिया के बारे में बात करते हुए हमारी तो गर्दन वैसे ही बहुत पतली है ना, फौरन ठक करके कंटेम्प्ट लग जाता है। मैंने पहले पूछा कि क्या, मुझे बताया गया कि एज पर रूल जज को अगर वो सरकारी विजिट पर है, अगर वो सरकारी विजिट पर है, अगर वो सिटिंग जज है, सर्विंग जज है और वो किसी विजिट पर है जो कि ऑफिशियल विजिट है, तो तब उनको हर तरह का प्रोटोकॉल ये जो मांग रहे हैं उनको मिलता है। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि सिटिंग जज के बेटे, जिनका दूर दूर तक जुडिशरी से कोई ताल्लुक नहीं है प्रोफेशनली, सिर्फ यही ताल्लुक है कि उनकी रगों में एक जज साहब का खून दौड़ता है, वो एक प्रोटोकॉल के लिए, वो भी इस लेवल पर दुबई अबू धाबी में चाहिए और जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट के ऊपर इनको चाहिए, मतलब समझ से बिल्कुल बाहर है। मैं इसके ऊपर तबसरा तो नहीं कर सकती, मैं तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ हाथ जोड़ करके अपने मोहतरम प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब से कि जहां वो बहुत सी चीजें देख रहे हैं वहां पे एक नजर करम इधर भी कर दें, ये चीज उनके नोटिस में आनी चाहिए। और अगर अभी तक नहीं आई है तो आप मेरा साथ दें, एक तो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में, मेरे व्यूज बढ़ाने में, और दूसरा इस काम को काजी फायज ईसा तक पहुंचाने में कि ये भाई बहुत गलत हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। ये जो 80 थे होंडाइल ऐसा, 80 थे प्रोटोकॉल ऐसा, क्यों भाई, क्यों है? कौन, किस लिए चाहिए प्रोटोकॉल? कमाल हो गया है। अच्छा, एक तो मैंने आपको ये बात बतानी थी। दूसरी बात, अब आ जाए जी हम कुछ जरा तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम की बात कर लेते हैं। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम ऐसा हुआ कि कल वैसे शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई थी क्योंकि जी बहुत ज्यादा इबाम हो रहा, अपेरेंटली लाइक कि जी डेट्स भी अनाउंस हो गई हैं, सब कुछ बता दिया गया है, लेकिन फिर भी लोग सवाल कर रहे हैं, टीवी चैनल्स खबरें चला रहे हैं कि पता नहीं नवाज शरीफ साहब आते हैं नहीं आते, आ रहे हैं नहीं आ रहे। खैर मैं आपको इतना बता दूं कि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नहीं गई थी, और क्यों नहीं गई थी उसकी कोई ऐसी कोई रीजन नहीं है, लेकिन वो मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इसलिए नहीं गई कि मैंने कहा कि यार लाइव आ जाएगा टेलीविजन पर, अब हम देख लेंगे, वहां जाकर आपने करना क्या है, सवाल करने का भी आपको मौका नहीं मिलता, बिकॉज जाहिर सी बात है मरियम औरंगजेब साहिब अपनी मर्जी से पिक एंड चूज करके कुछ लोगों से सवाल पूछती हैं, ना सवाल पूछने का सही मौका मिलेगा, ना बात करने तो का मौका मिलेगा, तो अगर सुनना ही है तो बस बंदा फिर टीवी पर सुन ले। खैर एनीवेज, तो मुझे लगा कि ये मेरी जाती राय है, मतलब ऑब्वियसली ऐसे प्रोफेशनल मुझे जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए, तो खैर मैं उधर गई नहीं थी। लेकिन ऑफ कोर्स जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस टेलीविजन पर लाइव आई और जो वहां से जो मैंने चीजें उठाई हैं वो मैं आपके सामने अपने नजरिए से जरूर रखूंगी, क्योंकि मेरा बोर होने का कोई दूर दूर तक प्लान नहीं था कल। इसलिए मैंने कहा कि भाई कोई चक्कर नहीं है कि मतलब फ्राइडे को 3 बजे मतलब मैं जाऊं 180H और वहां जाकर के बोर हूं और फिर ख्वार होकर के वापस आ जाऊं, बिल्कुल मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था। और अब मुझे लग रहा है कि मेरा बिल्कुल अच्छा वो फैसला था, क्योंकि उसके बाद मुझे पता चला कि शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब तो सेम है। वहां पर सवाल उनसे पूछा गया शहबाज शरीफ साहब से इमरान रियाज के हवाले से, और सवाल ये पूछा गया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ऑफ कोर्स बड़े एक स्टार एंकर हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा था, मंसूर अली खान साहब, उन्होंने ये सवाल पूछा था, जितना मैं टेलीविजन पर उनको सुन पाई हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि उन्हीं की आवाज़ है, बिकॉज ऑफ कोर्स जितना मैंने टीवी पर देखा उन्होंने सवाल करने वालों को तो कट नहीं किया हुआ था, सिर्फ जो कैमरा था वो साद रफीक साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा पर था, और कुछ जगह पर सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब पर था। एनीवेज, तो उन्होंने इमरान रियाज खान साहब के हवाले से सवाल पूछा और वहां से मेरी टलियां खड़क गई। तो शहबाज शरीफ साहब ने उनसे कहा कि क्या वो हमारे दौर में गायब हुए थे? नहीं हमारे दौर में तो नहीं, क्या वो हमारे दौर में गायब हुए थे? और फिर उनको बताया गया कि जी बिल्कुल वो आप ही के दौर में गायब हुए थे। तो मुझे वहां से याद आ गया कि इमरान खान साहब ने, हामिद मीर साहब इस वाक्य को बार बार कोट करते हैं, ऑन रिकॉर्ड कोट करते हैं कि इमरान खान साहब ने बहुत दफा हामिद मीर के सामने भी एंड पब्लिकली ऑल्सो उन्होंने इस चीज से ला ताल्लुकी, ला इल्मी का इजहार किया। जब मतीउल्लाह जान साहब को उठाया गया था, गायब किया गया था, उस टाइम पर जो है जब इमरान खान साहब से पूछा गया कि जी मतीउल्लाह जान साहब को उठाया गया, उनको गायब किया गया है, तो वो कहते थे मती के साथ क्या हुआ, मुझे तो इस बारे में कुछ इल्म नहीं है। सो जो ला इल्मी, और जितने ला इल्म इमरान खान थे, शहबाज शरीफ साहब भी उतने ला इल्म थे। जो स्टेटस मतीउल्लाह जान साहब का था, तकरीबन वही स्टेटस इमरान रियाज खान साहब का था, बिकॉज दोनों गायब रहे।
खैर मती का और इमरान रियाज का बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स उनका जो सहाफत करने का जो तरीका है दोनों का बहुत डिफरेंट है। मैं इन दोनों को बिल्कुल कंपेयर नहीं करी, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब का आप कंपैरिजन कर सकते हैं और ठीक ठाक तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज शहबाज शरीफ साहब की भी ऑन रिकॉर्ड आ गई है और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में तफसीलात पता नहीं है, मैं पूछ करके आपको बताऊंगा। ये टिपिकली नून लीग का एक अभी वतीरा बन चुका है कि जब उनको किसी चीज का नहीं पता होता, खैर एनीवेज ये फेयर इनफ भी है, अगर आपको किसी चीज का नहीं पता तो आप कहेंगे ठीक है, लेकिन ये कोई ऐसी छोटी चीज नहीं थी। इमरान रियाज खान लापता है, उनके बारे में किसी को नहीं पता कि वो किधर है, और बल्कि मरियम औरंगजेब ने भी एक इंटरनेशनल मीडिया के एक रिपोर्टर को इंटरव्यू देते हुए अंग्रेजी में ही दिया था, इमरान रियाज के ऊपर काफी चर्चा की थी। तो उन्होंने कहा था कि नहीं कौन सा जर्नलिस्ट, उन्होंने तब मरियम औरंगजेब ने उस इंटरव्यू के अंदर कहा था कि मैं इनको जर्नलिस्ट नहीं मानती हूँ, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर है, ठीक है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। तो आप मुझे बताएं एक जर्नलिस्ट जिसको उठाया गया हो, वो एक इंटरव्यू भी था जिसके ऊपर, तो ऐसा नहीं है कि नून लीग को पता नहीं था। ये बात मेरे लिए इसलिए भी बहुत ज्यादा अलार्मिंग थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि शहबाज शरीफ और इमरान खान एक जैसे हैं, बल्कि इसलिए भी कि मरियम औरंगजेब एक तो इस बारे में बिल्कुल आगाह थी, उन्होंने इस हवाले से इंटरव्यू भी दिया। दूसरा ये कि बार बार चाहे जावेद चौधरी साहब हों या ओवरऑल इन पूरे हल्के के अंदर ये चीज फैली हुई है कि जी कुछ जर्नलिस्ट थे, कुछ रिपोर्टर्स थे, कुछ सहाफी थे, बेसिकली कुछ एंकर्स थे, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को ये रिक्वेस्ट की थी, सिफारिश की थी कि आप इमरान रियाज खान को ना किसी तरह लेकर के आए, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू। और इस चीज को नून लीग ने, उनके जितने भी सोशल मीडिया पर लोग हैं, उन्होंने बड़ा ओन किया था, और ओन करके उन्होंने बड़े बड़े इसके ऊपर क्लिप्स भी चलाए थे, जिसके ऊपर मैंने अपना एक तरह से प्रोटेस्ट रजिस्टर किया था कि भाई अगर वाकई नवाज शरीफ साहब ने ये किया है तो उसका मतलब नवाज शरीफ साहब को पता था कि इनको किन 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 लोगों ने उठाया और उन्होंने अपने भाई को नहीं बताया। अगर आपको ये चीज याद नहीं है तो मैंने टाइमलाइन के ऊपर मेरी पूरी की पूरी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको सुन सकते हैं, उसको देख सकते हैं और आप उससे रिलेट कर सकते हैं। तो अगर शहबाज शरीफ साहब को नहीं पता था, जो कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऑफिशियली बताया, तो भाई नवाज शरीफ साहब को चाहिए था ना कि वो शहबाज शरीफ साहब को बता देते, और कुछ नहीं तो मरियम औरंगजेब को चाहिए था कि शहबाज शरीफ साहब को बता देते। मतलब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि शहबाज शरीफ साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मशवरा देता कौन है, ये प्रिपेयर्ड ही नहीं होते हैं क्या? इनको नहीं पता था कि इनसे सवाल पूछा जाएगा? ऊपर से अगर ये बुला रहे हैं जर्नलिस्ट को, एंकर्स को, तो ये क्या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सिर्फ उनको चुप करके सुनेंगे? सवालात के अगर जवाबात इनसे देने नहीं होते और मजाक करने या एक जोक क्रैक करना होता है, जिस तरह से उन्होंने एक जोक क्रैक किया कि नहीं जी मैं तो भागा भागा लंदन नहीं जाता, मैं तो जहाज पर जाता हूं, मतलब जस्ट ट्राइंग टू बी लिटिल बिट फनी। मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि शहबाज शरीफ साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मशवरा कौन देता है, मुझे तो पहले उस बंदे का बताओ। आप देखो ना कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आप चाहे जितने भी नून लीग के फैन हो, आप चाहे जितने भी नून लीग के वोटर हो, आप इस बात से मुझसे एग्री करेंगे कि शहबाज शरीफ और इमरान खान सेम है। वकार साहब मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? इमरान खान साहब को पता था कि मतीउल्लाह जान किधर है? नहीं। शहबाज शरीफ साहब को पता है? नहीं। भाई शहबाज शरीफ ये क्लेम कर रहे हैं, तो मुझे बताएं फर्क क्या है, बताएं मुझे फर्क क्या है। इमरान खान साहब को जनरल बाजवा साहब बहुत पसंद थे, उनकी और जनरल बाजवा की बिल्कुल सेम पेज चल रहा था, एंड पे जाकर टूट गई तड़क करके। फिर वही बाजवा साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब के यस मैन हो गए, मतलब नहीं सॉरी, शहबाज शरीफ साहब बाजवा साहब के यस मैन हो गए। वो तो अपनी फेयरवेल तकरीर के अंदर बाजवा साहब का शुक्रिया अदा कर रहे थे। चले जनरल आसिम मुनीर साहब का करते मुझे समझ में आती है, लेकिन वो बाजवा साहब का शुक्रिया अदा कर रहे थे, यू नो। सो क्या फर्क है शहबाज शरीफ और इमरान खान में? कोई फर्क नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाए जो इकट्ठे आंसू बह रहे हैं, आंसू जो बह रहे हैं, बहनें हों, पीरनी हों, यहाँ तक के जो इनके टिकट होल्डर्स हैं, उन सबके रोने निकल रहे हैं। जेल के अंदर आपको पता मुलाकात होती है, और इस दफा जो मुलाकात हुई ना वो बड़ी करिश्माती मुलाकात थी। मतलब करिश्मा ही हो गया ना कि इमरान खान साहब की तीनों बहनें और उनकी मौजूदा हालिया इकलौती बीवी वो इकट्ठे जी हाँ एक साथ जेल में उनसे मिले हैं। नहीं यकीन आ रहा ना आपको? तो ये मौजूदा ही है, ये करिश्मा ही है, बिल्कुल करिश्मा ही है। तीनों बहनें एक साइड पर थी, फिर जो उनकी बेगम है वो एक साइड पर बैठी हुई थी। बहनें जो हैं वो जब उन्होंने अपने भाई को देखा तो रोना शुरू हो गई, गले शले मिली, भाई ने उनको बड़ा सपोर्ट किया। भाई कौन? इमरान खान साहब। जाहिर था इमरान खान साहब का जो अभी जेल के अंदर हैं, अभी 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, बोटॉक्स वगैरह भी उनका निकल चुका है। जाहिर सी बात है, अब एसी तो मिलता नहीं है, जमान पाक और बनी गाला वाले मजे थोड़ी हैं, तो जाहिर सी बात है एज एक फैक्टर है। इमरान खान साहब ने अपने आप को बड़ा मेंटेन किया हुआ था, एक्सरसाइज करके, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जा जाके, जिसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, अपने आप को मेंटेन करना चाहिए। इमरान खान साहब एक हीरो रहे हैं, क्रिकेटिंग स्टार हैं बिल्कुल, तो उनको स्टार्स को अपने आप को मेंटेन करना चाहिए, अपनी एक्सरसाइज को भी, अपनी फिजिकलिटी को भी, चाहे वो बालों के पैच लगाएं या चाहे वो बोटॉक्स लगाएं, इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल कराना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि असल में उन लोगों को, यानी बहनों को और बीवी को, वो कमजोर और जरा ऑफ ट्रैक इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि अभी मेंटेनेंस ट्रीटमेंट्स नहीं हो रहे।
क्योंकि ज़्यादा जेल में है ना, जेल में तो ये सहूलियत नहीं मिलती ना, यहाँ पर तो जिम नहीं दिया जा रहा। वो बेचारे इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि हमें एक्सरसाइज करने के लिए जगह चाहिए, जिम चाहिए, वो भी नहीं दिया जा रहा। तो खैर एनीवेज बहनें बहुत परेशान हुई, रोइंग, आंसू उनके बहुत निकले कि भाई तो बहुत कमजोर हो गया है, जो मुंह भी है वो भी बहुत ज्यादा कम मतलब हो गया, पिचक सा गया है, दाढ़ी आपको पता है पहले ही दाढ़ी के काफी ज्यादा किस्से चल रहे हैं। खैर जी, तो ये रोने धोने में ये सारी मुलाकात निकल गई। उसके बाद बुशरा बीबी को उन्होंने हल्के से इंस्ट्रक्शंस दिए, और अब देखिए एग्जैक्टली तो नहीं पता ना, क्योंकि जेल के अंदर मैं तो मौजूद नहीं थी और ना मेरे कैमरास थे, लेकिन जो हमें कुछ लोगों ने बताया, उन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब ने पिंकी पीरनी को टास्क दिया है कि भाई ये जो टाटा बाय बाय पीटीआई हो रही है और वेलकम खुशामदीद नवाज शरीफ हो रहा है और बाय बाय इमरान खान हो रहा है, सर इसमें रंग में भंग तो डाला जाए, जरा चेक तो करें। तो बेसिकली इमरान खान ने बुशरा बीबी को नवाज शरीफ के वापसी, इस्तकबाल, पूरे प्लानिंग की सू लेने और टो लेने के लिए लगा दिया, और इसमें रंग में भंग डालने के लिए लगा दिया। अच्छा, साथ ही साथ जहाँ पे हमें ये खबरें मिली वहाँ पे हमें ये खबरें भी मिली कि, बल्कि खबरें क्या मिलनी थी, पूरी वीडियोस हर जगह पे सर्कुलेट करना शुरू हो गई। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि सदाकत अली अब्बासी साहब एक फौजी भाई के साथ एक टेलीविजन चैनल के इदारे में गए, विच वॉज डॉन टीवी। उनका पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया गया, लेकिन डॉन टीवी ने ये कहा कि हम ये इंटरव्यू नहीं चला सकते। खैर, अभी ये खबर पूरी तरह लोगों को डाइजेस्ट हो ही नहीं पा रही थी कि है भाई ये कैसे हो गया कि डॉन टीवी ने फौजियों को मना कर दिया, ये कैसे बात हो गई। लेकिन ये हुआ, ये बिल्कुल हुआ, वो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, लेकिन वो चला नहीं, क्योंकि डॉन इंतजामिया ने उसके ऊपर अपना एक स्ट्रिक्ट सहाफती एक्शन लिया, और उन्होंने कहा ये सहाफत नहीं है कि अगर एक फौजी भाई आ रहा है और वो सदाकत अली अब्बासी के साथ आ रहा है, उन सदाकत अली अब्बासी के साथ जिनका कुछ पता नहीं है, जो कोर्ट में नहीं गए हैं और एक टीवी चैनल के दफ्तर में आ गए, वो सेम फॉर्मूला जो कि उस्मान डार फॉर्मूला था फॉर दुनिया टीवी, लेकिन ऑफ कोर्स उस्मान डार साहब खुद गए थे, उनके साथ कोई फौजी भाई नहीं गया था कामरान शाहिद के पास। उस्मान डार साहब ने खुद कामरान शाहिद का इंतखाब किया था, बट ऑलमोस्ट यानी प्रोग्राम वाला सेम फॉर्मूला मैं कह रही हूँ। लेकिन उसके बाद वो खैर इंटरव्यू तो नशर नहीं हुआ, लेकिन सदाकत अली अब्बासी साहब की फूट फूट के रोने की, अपने वालिदा के गले लग करके वो रो रहे थे, उस बारे में मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन उसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।